नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हूं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर गौतम भाटिया के साथ फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक, दैट इज इन छतरपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया वंस अगेन। डॉक, आज मेरा क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द फैमिली कंसर्न। पिछली बार आपने बताया था कि मेडिकल प्रॉब्लम जब होती है या जब कोई ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसको किस पोजीशन पे लेटाना चाहिए, या फिर कौन सी दवाइयों के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन डॉक आज भी मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब एक फैमिली परेशान होती है एडिक्ट को लेके, तो उसमें यूजुअली क्या होता है ना कि फैमिली का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आज जो एडिक्ट शराब पी रहा है, कल को उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे आफ्टर टेकिंग द अल्कोहल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, उसके जो बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसमें फैमिली को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इफ यू टॉक अबाउट द मेडिकल टर्म ओनली। तो वैसे तो जैसे कि यू आर एब्सोल्युटली राइट देवात कि कॉन्सिक्वेंसेस तो पूरे हर एरिया के लाइफ के हर एरिया में ही मिलते हैं, पर फोकसिंग ऑन द मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकते हैं, सो मैं उसको सिंपल रखूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए। मेनली मैं बोलना चाहूँगा 3 चीज़ों के बारे में। एक हमारा नर्वस सिस्टम, एक हमारे पैनक्रियास और एक लिवर। तो जो नर्वस सिस्टम है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल गोज एंड डायरेक्टली किल्स द नर्व सेल्स। तो इसकी वजह से फिर ढेर सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड शायद कुछ लोग जानते हो कि नर्व सेल्स कभी दोबारा रीजनरेट नहीं करते हैं, तो जो एक बार चले गए वो फिर हमेशा के लिए चले ही जाते हैं। दूसरा अफेक्ट पैनक्रियास पे जो होता है, तो पैनक्रियास में भी बड़ी खतरनाक और पेनफुल बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट एक कंडीशन होती है acute hemorrhagic pancreatitis, जो is I think the most painful condition known to man, और acute and chronic pancreatitis बहुत ही पेनफुल कंडीशंस हैं, इससे which require hospitalization। तो सीरियस बीमारियां हैं, और बट मैंने देखा है कि लोग ये होने के बाद भी नहीं पीना छोड़ते हैं। और तीसरा जो इफ़ेक्ट जो होता है वो लिवर पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। पहले भी बता चुका हूँ, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो कंडीशन होती है उसको सिरोसिस बोला जाता है। और सिरोसिस के और भी रीजंस होते हैं, बट अल्कोहल काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर रीज़न है। और शुरुआत जैसे लास्ट टाइम हमने वो करा था कि फैटी लिवर से होती है, और बाद में लिवर के दूसरे स्टेजेस नज़र आने शुरू होते हैं। तो लिवर एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, एंड एज अमिताभ बच्चन वेरी क्लियरली सेड इन वन ऑफ हिज मूवीज की शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है। सो ये तो सभी जानते हैं। एंड लोग ये जो शायर वगैरह हैं वो दिल की बात करते रहते हैं, बट हार्ट इज अ पंप ओनली। एंड बट लिवर में बहुत सारे काम होते हैं, यू नो, बिसाइड्स डाइजेशन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और वो ब्लड को प्योरीफाई भी करता है। तो बहुत सारे काम वहाँ पर हार्ट लिवर में होते हैं। तो लिवर खराब होने की वजह से लिवर आई वुड फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। मदद के हाथ। तो जो अल्कोहल पीने से जो लिवर पे जो नुकसान होना शुरू होगा वो नजर आएगा
फैमिली को एक तो जॉन्डिस, जिसको पीलिया, जब अगर पीलिया होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब बिलिरुबिन ऑलरेडी 3-4 को तो क्रॉस कर ही चुका है और लिवर पे काफ़ी नुकसान हो गया है ऑलरेडी। और अगर हम उस वक्त लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो एंजाइम्स तो बड़े ही होंगे और साथ ही साथ बिलिरुबिन भी बड़ा होगा। और उसके बाद अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो रखी है तो उसकी वजह से पेट में पानी भी भरना शुरू हो सकता है। पेट में पानी भरना यानी कि असाइटिस इज काफ़ी सीरियस बात होती है। इसका मतलब कि फिर आपको एंडोस्कोपी भी कराने की ज़रूरत है ताकि आप ईसोफेजियल वराइसिस को रूल आउट कर सकें। और अगर हैं ईसोफेजियल वराइसिस तो आप उनको ट्रीट कर सकें। ईसोफेजियल वराइसिस ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा। क्या मतलब अगर कई दफ़ा लोग बोलते हैं कि लिवर बर्स्ट कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बर्स्ट होती हैं वो ईसोफेजियल वराइसिस बर्स्ट होती हैं और मुंह से लोगों को लगता है जो वो निकलते हैं लिवर के टुकड़े हैं, पर एक्चुअली वो ब्लड क्लॉट्स होते हैं। तो उनका भी ट्रीटमेंट अगर जितनी जल्दी हो जाए अच्छा रहता है, क्योंकि नहीं तो इट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी। तो पेट में पानी भरने की बजाय के साथ साथ कई दफ़ा पूरी बॉडी में भी पानी भरना शुरू हो सकता है, एनासार्टा बोलते हैं जिसे। तो ये सब कंडीशंस हैं। और लिवर में हार्मोन्स भी मेटाबोलाइज होते हैं, एक्टिव फॉर्म में आते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। तो अल्कोहलिक्स में can lead to testicular atrophy as well as impotence। तो ये लोगों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि लिवर शराब पीने से कुछ लोग जो मर्दानगी वगैरह का वो होता है, वो actually it can backfire and can lead to total impotence also। तो कहीं ना कहीं डॉक ये है कि शराब पीने से आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ बिगड़ते ही हैं, राइट। मतलब कहीं ना कहीं आई मीन इफ इट्स वेदर रिलेटेड टू लिवर और टू पैनक्रियास और टू द नर्वस सिस्टम। तो कहीं ना कहीं डॉक इसमें तो फिर यही है ना कि आज की डेट में जैसे जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके लिए तो एक तरीके से सीधा सीधा मैसेज यही है ना कि या तो आप उस एडिक्ट को समझा लीजिए, ठीक है, और मे बी इफ ही इज नॉट रेडी, जो समझना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि आप बताते ना कि एक एडिक्ट तो बीमारी के शिकंजे में है, वो तो समझेगा ही नहीं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली को समझना चाहिए कि उनको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, इससे पहले कि वो वाली स्टेज आए कि वो जॉन्डिस बने या सिरोसिस बने या यू नो समथिंग एज यू टोल्ड कि वो पेनफुल पैंक्रियास वाला वो एक दौर आए। तो उससे बेटर है कि फैमिली को उस पर्सन को तो फिर ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो हर पीने वाला शराबी नहीं होता है, पर जो शराबी बन जाता है उसको पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत होती है। एक बारी अगर आदमी शराबी बन जाता है तो फिर कंट्रोल नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाती कि वो कम पी सकता है, ठीक है। कम पीने वाली बात अप्लाई नहीं करती है उसको बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत होती है। और इसके भी तरीके हैं कि आदमी बिल्कुल ना पिए। 12 स्टेप प्रोग्राम इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, सबसे कामयाब तरीका है। और क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ मेडिकल ही नहीं होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है, उसके फिर मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की कोई उनका परिणामों का कोई अंत नहीं होता है। ये बीमारी जिंदगी के हर हिस्से को अफेक्ट करती है।
थैंक यू सो मच। दैट वाज आई मीन आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी फैमिली मेंबर या कहीं ना कहीं किसी के हेल्प करे। सो इफ देयर इज एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि बीमारी है, इसको इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अगर पेशेंट खुद तैयार नहीं हो रहा है तो घर वालों को मोटिवेट करना चाहिए पेशेंट को, और उसको उससे बातचीत करके उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना चाहिए। राइट। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, अब चूज आपको करना है। एक रास्ता है जहां पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेंगे सब बुरे। और एक रास्ता है सोब्राइटी का, क्लीन रहने का, वो है ट्रीटमेंट। तो डिसाइड अब आपने करना है। अगर आपकी फैमिली में भी कोई एडिक्ट है जो कहीं ना कहीं परेशान है अल्कोहल की वजह से, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम ही नीड्स अ ट्रीटमेंट। सो थिंक फॉर इट एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। मदद के हाथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।